अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कोरोना वायरस से मुकाबला, इस खास सीरीज़ का और एक शुमारा लेकर आपकी मेज़बान नाज़िमा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, कोरोना वायरस की ये जंग हमारी जारी है और जंग का एक अहम असूल ये भी है कि अपने दुश्मन को कभी आप अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, उसे कभी कमतर या कमज़ोर नहीं समझेंगे। और हमारा ये जो मुकाबला है एक ऐसे दुश्मन के साथ है जो हमारे बीच तो है लेकिन हमें नज़र नहीं आता। ये छुपा हुआ दुश्मन कितना ख़तरनाक है और क्या कुछ कर सकता है वो हम देख भी चुके हैं और देख भी रहे हैं। जी हाँ नाजरीन, हमारे पास इल्म तो बहुत है लेकिन जब उस इल्म को अमलाने की ज़रूरत होती है तब हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। इस वक्त बहुत सारे एहतियात हमें बरतने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे इस टाइम पे क्योंकि मार्केट सब खुल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट अब चल रहा है, लेकिन ये वो वक्त है जब हम ज़्यादा कोताहियाँ बरत रहे हैं। हालांकि इल्म हमारे पास बहुत है, शायद यो सो वक्त यम खतर फरमावान शेखुल आलम रहमतुल्लाहि अलैह इल्म परन तो परिथ न पालन, इल्म परन तो परिथ न पालन, पह पे न खिलालन गाश का त्यासे। यानी इल्म हमारे पास बहुत है लेकिन जब अमल करने का सही वक्त है तब हम अपनी आंखें बंद करके इस पर पर्दा डाल देते हैं। क्या वजूहात हो सकते हैं और क्या इसके नताइज हो सकते हैं, इसी हवाले से आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। आज भी हमारे स्टूडियो में एक मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ शख्सियत जुड़ी हुई है। बात करेंगे हम आज के गेस्ट से जो कि है डॉक्टर अब्दुल मजीद गनाई साहब। ये कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर व सरबराह के बतौर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामुल्ला में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल हमारे शो में। शुक्रिया। चूँकि आप कम्युनिटी मेडिसिन के साथ वाबस्ता है तो आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि अगर हम नाम पे फोकस करेंगे तो कम्युनिटी मेडिसिन कम्युनिटी में ही काम करती है, तो जानना चाहेंगे आपसे कि क्या रोल बना और जनरल में आपका क्या रोल है और ख़ास तौर पे इस पेंडेमिक में आप पे कौन सी मज़ीद जिम्मेदारियाँ आयत हुई। जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। कम्युनिटी मेडिसिन का एक कलीदी रोल होता है कम्युनिटी के सेहत की देखभाल करने में। ठीक। जब ये कोविड इन्फेक्शन नहीं था या ये पेंडेमिक नहीं था, उस वक्त कम्युनिटी मेडिसिन का ये रोल होता है कि जो एक कम्युनिटी होती है उसमें लोगों के सेहत की देखभाल इस तरह की जाए कि वो बीमार ही न पड़ें। ठीक। उसमें हमारा एक टारगेट होता है, 3 बुनियादी पिलर्स पर 3 बुनियादी उसूल हमारी नज़र में होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि हेल्थ प्रोटेक्शन, इंसान के सेहत का तहफ़्फ़ुज़ करना, और डिजीज़ प्रिवेंशन यानी बीमारी को होने ही नहीं देना, और तीसरा अहम रोल कम्युनिटी मेडिसिन का ये होता है कि लाइफ प्रोलॉन्गेशन। हम ऐसे तदाबीर कम्युनिटी में अमल में लाते हैं जिनसे इंसानों की ज़िंदगी की शरह जो होती है, उम्र की जो होती है वो लिमिट वो बढ़ जाती है। तो जब ये कम्युनिटी में किया जाता है तो ये एक मुनज़्ज़म और साइंसी गाइडलाइंस के तहत ये काम किया जाता है। हेल्थ प्रोटेक्शन में हमारे पास कुछ ऐसे तदाबीर होते हैं जिनसे इंसान की सेहत की प्रोटेक्शन हो। जैसे हम बच्चों को इम्यूनाइजेशन देते हैं, अच्छी डाइट का एडवोकेशन करते हैं, अच्छी हाइजीन, अच्छा साफ पानी, माहौल साफ़ हो, और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में हमें फिर इम्यूनाइजेशन और बाकी टूल्स का इस्तेमाल करते हैं हम ताकि इंसान बीमार ही न पड़े। और इतनी ही तदाबीर हम कम्युनिटी में लाते हैं जिनसे इंसानों की ज़िंदगी की औसत उम्र बढ़ जाए। जब हम इंसानों की उम्र की इस लेंथ पे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसे बोलते हैं, उस पर नज़र डालते हैं तो 32 साल से तकरीबन 80 साल तक आज इंसानों की उम्र बढ़ी है दुनिया में। तो ये कम्युनिटी मेडिसिन का रोल होता है। और मैं फिर एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, कम्युनिटी मेडिसिन का मरकज़ और महवर इंसान का सेहत होता है, इंसान की सेहत होती है। हमारा मकसद डिजीज़ नहीं होता है, हमारा मकसद होता है सेहत को बढ़ाना और डिजीज़ को उभरने ही नहीं देना। उसमें हम प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी जो होती है हमारे पास मुख्तलिफ लेवल्स पे यूज़ करते हैं। हम ऐसे रिस्क फैक्टर्स को उभरने ही नहीं देते हैं जिनसे बीमारी हो। अब जब चूंकि इस वक्त बात है कोविड पेंडेमिक जिसने सारी दुनिया को घेर रखा है, उसमें कम्युनिटी मेडिसिन का रोल ये है कि कम्युनिटी को गियर अप करे। हमने अपने इस तजुर्बे से ये कम्युनिटी में देखा है कि अगर हम बेसिक चीज़ों पे अमल करें, जैसा आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि अगर कम ही इल्म हो लेकिन उस पर अमल किया जाए तो उसके फ़ायदे बहुत होते हैं। अगर कम्युनिटी में हम बेसिक चीज़ों की तरफ तवज्जो दें
تو ہم ان بیماریوں سے نجات پا سکتے ہیں. اور جن بیماریوں کے چنگل میں جیسے کووڈ کے چنگل میں ہم اس وقت ساری دنیا پھنسی ہوئی ہے ان پر عمل کریں تو اس کے خلاف کورونا وائرس کے خلاف جو جنگ ہے وہ ہم بالکل جیت سکتے ہیں. انشاءاللہ. کمیونٹی میڈیسن کا یہ ایک اہم پیغام اس وقت یہ ہے کہ جو ہمارے پاس گائیڈ لائنز ہیں, جو پلرس ہیں احتیاطی تدابیر کے یا پلرس آف پریونشن جنہیں ہم کہیں گے, اگر ہم ان پر کما حق ہو جن کا جتنا حق ہے ان کا اگر ہم اس پہ عمل کریں تو اس بیماری میں ہم بالکل جیت جائیں گے. اگر ہم نے کمیونٹی میڈیسن کے اصولوں کو ووہان چائنا میں لاگو کیا ہوتا تو یہ بیماری چائنا کے اور ووہان کے سرحدوں سے دنیا میں نہیں نکل آ پڑتی اور دنیا اس کی گرفت میں نہیں آتی. اور اگر ہم نے دنیا میں یہ گائیڈ لائنز لاگو کی ہوتی کہ وہاں لوگ نہ جائیں تو ساری دنیا اس مصیبت سے بچ جاتی. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے پاس 3 بیسک کارڈینل پلرس ہیں کمیونٹی میڈیسن کے اس بیماری سے لڑنے کے لیے, وہ میں پھر کہوں گا وہ پرانے اصول ہیں. ہینڈ واشنگ اچھی طرح کرنا, ماسک کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا, اور جو سوشل ڈسٹینسنگ ہم کہتے تھے اب 2 میٹر کی دوری یا 2 گز کی دوری پہ رہنا, اگر ہم ان 3 چیزوں پر اب بھی عمل کریں, ان 3 چیزوں کو نئے ولولہ اور نئے جوش عزم کا جامہ پہنائیں تو ہم کورونا کے خلاف یہ جنگ بآسانی جیت سکتے ہیں. جی انشاءاللہ کوشش ہماری جاری ہے. سر یتن یژھو تۄہہِ نِش زانُن کہِ وٕنکٮ۪ن چھُ کورونا وائرس, یہ چھُنہٕ أکِس افرادس تام, یہ چھُ بلکہ أکِس فردس سۭتۍ لِمِٹڈ, یہ چھُ واریاہن نفرن, یہ چھُ کمیونٹی منٛز, یہ چھُ کمیونٹی ہُنٛد اکھ حصہٕ وٕنکٮ۪ن بنیومُت. تۄہہِ نِش زانو کہِ کم مُشکلات ٲسۍ کیونکہِ تۄہہِ چھِ ڈیٖلِنٛگ آسان کمیونٹی سۭتی, کم مُشکلات ٲسۍ, کم چیلنجز آیہِ تۄہہِ درپیش؟ ییٚمہِ ساتہٕ کومنٹی منٛز اِنسان کٲم چھُ کران, یہ چھِ کومنٹی یتھ منٛز یہ وائرس پھٲلان چھُ, مگر اتھ منٛز چھُ اَسہِ وٕچھُن کہ یُس یہ وائرس چھُ یہ چھُ سٮ۪ٹھاہ کمزور وائرس, یہ چھُنہٕ موٗمینٹ کران کِہیٖنۍ, مگر یہ انسان چھُ پننہِ غفلت سۭتۍ یا پنُن یُس أمِس طرزِ زندگی چھُ آسان یا لایف سٹایل چھُ آسان, یہ چھُ أمِس وائرسس اکہِ قٕسمٕچ دعوتٕے یوت نہٕ دِوان بلکہ انان پننِس جسمس منٛز پانے دٲخل کران. اگر أسۍ کومنٹی منٛز یِم چیٖز کرو, مثلاً یہ وائرس واتہِ نہٕ اَسہِ تانۍ, تتھ خٲطرٕ تھاوو أسۍ سوشل ڈسٹینسنگ, ییٚتٮ۪ن اَسہِ باسہِ اتٮ۪تھ ہسا چھِ لُکن ہٕنٛز گیدرِنگ, یا ماسکن ہُنٛد صحیح استعمال کرو, یا ہینڈ واشنگ کرو ٹھیٖک ٹھاک پٲٹھۍ, تو یہ وائرس واتہِ نہٕ سٲنِس جسمس منٛز. اگر اتھن اَسہِ یہِ لارِ تہِ تمہِ پتہٕ لاگو نہٕ أسۍ پنٕنۍ یِم اتھٕ نَسہِ تہِ یا ٲسس یا أچھن, بیٚیہِ کھٮ۪نہٕ برونٛہہ تہٕ یا امہِ گیدرِنگو منٛز واپس یِتھ آسو أسۍ پنٕنۍ اتھٕ صحیح طریقس منٛز چھلان. ہینڈ واشنگ ہُنٛد اگر أسۍ احتمام ٹھیٖک پٲٹھۍ کرو یہِ بٮ۪مٲرۍ گژھِ تقریٖباً 90% ختم. پتہٕ اگر أسۍ اتھ سۭتۍ ماسکُک تہِ استعمال کرو, چاہے سُہ کانٛہہ تہِ صاف کپرُک ٹُکرٕ آسہِ سُہ استعمال کرو, بیٚیہِ تھاوو أسۍ سوشل ڈسٹینسنگ یُس أسۍ تھوڑا دوٗر روزو اکھ أکِس نِش تہٕ أسۍ نِمو امہِ بٮ۪مارِ نِش نجات. کومنٹی منٛز چھِ اَسہِ بوٚڑ بارٕ مُشکِل وٕنکٮ۪س یِہوے کہِ لُکھ چھِنہٕ اتھ پٮ۪ٹھ پوٗرٕ پٲٹھۍ عمل کران. لُکھ کیٛازِ چھِنہٕ اتھ پٮ۪ٹھ عمل کران؟ اتھ چھِ 2 بٔڑۍ بارٕ فیکٹر یِم لُکن ہٕنٛدٮ۪ن ذہنن منٛز کٲم چھِ کران. اکھ چھُ اگنورینس یُس بٔڑِس پیمانس پٮ۪ٹھ لُکن منٛز چھُ, دوٚیِم چھُ ایروگینس. ایروگینس چھُ کہِ اکھ ایلیمنٹ چھُ لٹر مستی ہُنٛد, ییٚتٮ۪تھ ماسک آسہِ لاگٕنۍ کومنٹی منٛز, ییٚتٮ۪ن پبلک پلیسن منٛز أسۍ آسو تتٮ۪تھ چھِنہٕ ماسک ہُنٛد یوٗز کران, توجہ چھُنہٕ اتھ دِوان, سہل انگٲری چھِ اتھ برتاوان. بوٚڑ بارٕ مُشکِل یُس کومنٹی منٛز چھُ یِوان کہِ سُہ چھُ یہِ کہِ اتھ پٮ۪ٹھ چھِنہٕ لُکھ عمل کران تہٕ اتھ پٮ۪ٹھ چھِ عمل کرنٕچ ضروٗرت. اشد ضرورت. سر جتنا میں پرسنلی کمیونٹی میڈیسن کو ابھی تک سمجھ پائی ہوں, میں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر پائی ہوں ابھی تک, مینٹیننس, پروٹیکشن اور امپرومنٹ, یتھ تُہۍ پننہِ زبانہِ منٛز ٹریننگ, ریسرچ تہٕ بیٚیہِ سٔروِس چھِ ونان. ییٚتٮ۪ن یژھو تۄہہِ نِش زانُن کہِ ییٚلہِ اَسہِ آغازس منٛز وٕچھ کووِڈ, أسۍ ٲسۍ یہِ زونن منٛز تقسیٖم کران, ریڈ زون, اورینج زون, یہِ ٲسۍ أسۍ سیمپل گۄڈٕ نِوان, تمہِ حساب ٲسۍ پتہٕ وٕچھان أسۍ کتھ حصس چھُ کتھ زونس منٛز ترٛاوُن. وٕنکٮ۪ن سمجھٲیتو اَسہِ کہِ وٕنکٮ۪ن کِتھ کٔنۍ چھِو تُہۍ یہِ کمیونٹی ہٕنٛز اوور آل ہیلتھ میجر کران تہٕ کیٛاہ سسٹم چھُ یہِ سورُے؟ یہ کتھ صحیح پٲٹھۍ سمجھن خٲطرٕ چھُ اَسہِ تھوڑا سا تٲریٖخی پس منظرس پٮ۪ٹھ نظر ترٛاوٕنۍ. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ نومبرُک سِنیریو وٕچھو, نومبر دسمبر 2019, ییٚمہِ ساتہٕ یہِ بٮ۪مٲرۍ چاینا کِس ووٗہان شہرس منٛز شروٗع گٔے, یہ ٲس نٔو بٮ۪مٲرۍ. اتھ بٮ۪مارِ متعلق ٲس نہٕ ساینسدانن یا ڈاکٹرن یا طبی عملس کانٛہہ تہِ صحیح آتھینٹک زانکٲری کِہیٖنۍ. تتٮ۪تھ روٗد اکھ کنفیوٗجن. تتٮ۪ن آو گۄڈنٮ۪تھٕے عالمی انجمن صحت یا ورلڈ ہیلتھ آرگنایزیشنن یُس اکھ گۄڈنیُک پیغام دیُت, تِمو ووٚن یہِ کہِ یہِ بٮ۪مٲرۍ نسا چھنہٕ انسان پٮ۪ٹھ انسانس ٹرانسمٹ گژھان کِہیٖنۍ, یُس وقتن ثٲبت دیُت کٔرِتھ کہِ یہِ ہسا اوس اکھ بوٚڑ بارٕ غلط سٹیٹمنٹ. دوٚیِم چیٖز یُس اَسہِ تتہِ اکھ فیلیر گوٚو,
یم नश अस बाकी दुनिया हेचुन पज यम सातन वुहान किस शहरस मज बेमारी गई तत यम केसेस गई अस ततन सह क्वारंटीन लागू करन या अस सह कंटेनमेंट करन तत लुक नेबर त्रावन तो बाकी दुनिया लुक तथ इलाकस मज दाखिल करन कहें सह गो अस बोड़ बार लैप्स तथ मेज अस गलत गाइडलाइंस तो पत यम सातन तुम वुचो कि चाइना मज यम सातन यह बेमारी नेबर फैले दुनिया कन मुल्कन मज पत वन कुन मुल्कुक नाव हेत वन यह अमेरिका मज यह फ्रांसस मज तम सात मुल्कुक नाव वन मगर वनकस यह कि 168 खोत ज्यादा ममालिकन बह वन तकरीबन सरसी दुनिया मज फैले यह बेमारी तो ये जन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मजबूर गई तमो कोर फरमान जारी कि यह हसा पेंडेमिक मगर यह हसा ग्लोबल पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी पेंडेमिक यह हसा कोर सोरे दुनिया कवर मगर यह हसा बने सत पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी तह वनकस सिनेरियो यह कि ये केस तचान दोहस ततन हथ बद केसेस वुचान अगर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी हज कत करो अगर रात एदाद शुमार वो 7 हुर केसेस वो रात यम केसेस ज्यादा डिटेक्ट गसान यम सात यह डिजीज कम्युनिटी मज आई तो यह फैले बे ज्यादा डिटेक्ट हेकान केसेस कर यम सात टेस्टिंग फैसिलिटीज ज्यादा एम्प्लॉय कर तुम वो गोडनिकन दोहन सिनेरियो अमेरिका मज दपान तती योत हसा ज्यादा केसेस बढ़ान मगर सो यह वजह कि तम ऑनेस्ट ट्रांसपेरेंट एंड इफेक्टिव टेस्टिंग करान तो तम दुनिया ब्रोह कन तम एदाद शुमार थवान तो पत दुनिया मज सारे जायन टेस्टिंग फैसिलिटीज कहें यूता यूता दुनिया मज या दुनिया कन मुख्तलिफ मुल्कन मज टेस्टिंग फैसिलिटीजन हूँ यह नेटवर्क बढ़ाव तूता तूता हेतुन यह ज्यादा आइडेंटिफाई गसन तूता तूता हेतन केसेस रिकॉर्ड करें तो यह बेमारी हेचन नई नेरन अमुक नतीज द्राव यह कि वनो वनकस वसूख सान कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन अमि बेमारी सह हसा गोमुत बिल्कुल सह शुरू गोमुत। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है और हमें इससे परेशान होने की ज़रूरत है, तब जाके हम एहतियात बरत सकते हैं। पहले लोगों में खौफ हुआ करता था, आगाज़ में अगर हम देखें लोगों में खौफ हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे वो खौफ ख़त्म हो चुका है, या हम ऐसा कहें कि शायद यही वजह है कि लोग अब उस चीज़ को ज़्यादा अब लाइटली लेने लगे हैं या फिर एहतियात नहीं बरतते। तो आपसे जानना चाहेंगे कि इसके क्या नताइज होंगे। हालांकि हमने अब देखा है कि अभी लोग मार्केट में भी मास्क पहनना गवारा नहीं करते, तो क्या कुछ नताइज हो सकते हैं आगे इसके? देखिए, आपने सही फरमाया कि ये खौफ है, लेकिन इस खौफ से हमें परेशान नहीं होना चाहिए। हमें इस खौफ से इसको एक अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए कि जो हमने लैप्सेस किए वो हम आइंदा न करें। खौफ हमें इसलिए था कि कोई हमें वो गाइडलाइन नहीं थी कि हम इस बीमारी से कैसे लड़ें। इस बीमारी के बारे में हमें ऑथेंटिक सबूत नहीं थे, साइंटिफिक दस्तावेज़ात हमारे पास नहीं थे। जो जो ये बीमारी बढ़ती गई, हमारे पास रिसर्च करके और डाटा हमारे सामने आने लगे और लोगों ने देख लिया कि ये जो बीमारी है ये सभी लोगों को मारती नहीं है, ये 1% या 1% से कम लोगों पे अपना वो कातिलाना हमला जिसे हम कहेंगे करती है, जिसे हम फैटेलिटी रेट कहते हैं। और अभी भी इस वक्त आप देखो दुनिया के जो एदाद शुमार हैं उसमें हम देखते हैं कि बहुत ही कम परसेंटेज लोगों की इस बीमारी से मरते हैं। अगर हम एक फर्जी एक वो ले लेंगे, एक सिचुएशन हम ले लेंगे कि इतने लोगों को 1 लाख लोगों को इन्फेक्शन हुआ, इसमें इतने लोग मर गए, तो वो जनरल पॉपुलेशन में जो जनरल डेथ रेट है वो अदरवाइज भी हो सकती है। और भी कंडीशंस हैं जिनसे लोग मरते हैं, जिनकी तरफ हमें तवज्जो नहीं मिलती है, हम तवज्जो नहीं देते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है खौफ की वजह से वो प्री ऑक्यूपाई हो गया कोविड से। मैं एक आपको एग्जांपल दे दूंगा, सीधी सादी और सिंपल सी। जो इस वक्त दुनिया में टोबैको का अब्यूज़ है, सिगरेट और टोबैको स्मोकिंग जो हम करते हैं, उससे हर 6 सेकंड में एक इंसान की मौत हो जाती है और 1 साल में 60 लाख से ज़्यादा लोग उससे मर जाते हैं और 6 लाख से ज़्यादा पैसे स्मोकिंग से मरते हैं, जो स्मोकिंग नहीं करते हैं लेकिन उन लोगों के पास बैठते हैं जो स्मोकिंग करते हैं। लेकिन हमारी तवज्जो उस तरफ नहीं जाती है क्योंकि वो एक साइलेंट किलर है कोरोना। अब इसका एक पब्लिक व्यू पॉइंट इसका ये है कि मीडिया ने इसको एक हाइप दे दी, दुनिया की नज़र में आ गया, लोगों का डर इसकी तरफ है। इससे जो मौत होते हैं आप हर सेकंड में देखते हो कि जो एक डिजिटल वो मॉनिटर सा है वो हमें बताता है कि इतने लोग मर गए। हमारा जो जहन है इसकी तरफ है, लेकिन इससे भी संगीन दुश्मन हमारे पास हैं, जैसे टोबैको, हाइपरटेंशन। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया। खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां।
हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां कैंसर्स, हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल जिससे हम कोविड को कामयाब करते हैं। मैं एक बात आपकी वसातत से कहना चाहता हूं कि जो लोग इस वक्त दुनिया में स्मोकिंग करते हैं, टबैको का अब्यूज़ करते हैं, वो कोरोना वायरस को दावत देते हैं कि आओ हमने अपनी छाती को, अपने चेस्ट को, अपने जिस्म को कमज़ोर कर दिया है, हम आपको दावत देते हैं आओ हमें मारो। मैंने पहले दिन एक वो बताया था कि लोग इस वायरस को मरने नहीं देंगे और ये वायरस लोगों को जीने नहीं देगा। हम ऐसा ही करते हैं, अमलन जो हमारा अप्रोच है, हम इस वायरस को दावत देते हैं, इसको अपने जिस्म में डालते हैं और अपना जो डिफेंस सिस्टम, इम्यूनिटी जो हमें अल्लाह ने दी है, खुदा ने जो हमें एक सिस्टम दिया है, उसको हम कमज़ोर करते हैं और कोविड के खौफ से हम अपने जनरल हेल्थ को भूल जाते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि कोविड की एहतियाती तदाबीर के साथ साथ जो जनरल हेल्थ मेजर्स हैं, जैसे अच्छी एक्सरसाइज, अच्छे हवा में रहना, हेल्थ एंड हाइजीन, अच्छा खाना पीना और स्ट्रेस फ्री माहौल, उसमें अगर हम रहेंगे तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो बढ़ेगी और इस वायरस के साथ जो जंग है हम इसमें जीतेंगे। और बहुत से लोग रिकवर हो गए, आपने देखा होगा कि रिकवर होने वाले लोगों का तनासुब बहुत ही अच्छा है और हमें ये एक फ़ख्र महसूस करना चाहिए कि हम कोविड के साथ अब जी रहे हैं। अब लॉकडाउन नहीं है, अब ये अनलॉक हो रहा है वर्ल्ड, अब वर्ल्ड को जीना पड़ेगा इसके साथ। और ये कोविड वायरस ही है, ये कोरोना वायरस ही है जो लोगों को एक डिफेंस दे देगा, ये सारे लोगों को इम्यूनिटी दे देगा। एक नेचुरल फिनोमिनन, एक नेचर का मैकेनिज्म आएगा कि इसी वायरस से जहाँ से ये तबाही शुरू हुई और जिससे तबाही शुरू हुई वहीं से एक किस्म की शिफा या इम्यूनिटी या एक हमें एक होप मिलेगी इस वायरस के खिलाफ जंग जीतने की। जी, चूँकि अब ये कम्युनिटी में है, कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, लेकिन अब दूसरी जानिब ज़िंदगी को भी आगे बढ़ाना है। हमने मार्केट्स देखा, मार्केट सब खुल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट पकान असल पर सोरी पन कारोबार वन तरतीबस मज यवान। तुह नश यो ये जानन कि कूता खतर वनकन तो कम प्रिकॉशंस पजन वनकन नीन खास तौर कि वनकन कित कन हेको पन पान अमे कोरोना वायरस निश महफूज थवित। ये खतर अमुक ये खतर मेन खतर हेको वनित कि खतर 100% तो खतर 0% ति मगर ये डिसाइड करान इंसानी बह दिमा खतर 100% तान वात कि 0% तान। बह वन वनकिस बे अक लटि अगर एहतियाती तदाबीरन पे अमल करो, मास्क सही यूज करो, हैंड वाशिंग ठीक ठाक पे करो फ्रीक्वेंटली, बे थो सोशल डिस्टेंसिंग, तेल खतर 0 या 0% नजदीक। अगर सहल अंगरी करो, चाहे सो इग्नोरेंस आसी, चाहे सो एरोगेंस आसी, तेल हेको खतर बराबर 100% तान बढ़ाइत। अस वुच कि तिम हेल्थ वर्कर, तिम डॉक्टर यम अत मज फ्रंट लाइन वर्कर्स तिमन कोविड वेरियर्स वनान, तिम त गई अमि बेमार शिकार। मगर यम सात तिमन पे एनालिसिस कर, वारिया नजर त्रो तथ पे कि कत कत लूप होल, यह सानी गलती, सानी कोताही। यम सात जिंदगी मज एहतियाती तदाबीर सही पे वर्तावान अमल मज अनान तो यह वायरस यह जंग जेनान। यम सात वनकिस चांस मिलान कम्युनिटी मज मार्केटस मज गसनुक, अनलॉक वनकिस गोमुत वर्ल्ड सोरे बे गसान, अम सात यह कत जरूरी बनावन कि करो यमन एहतियाती तदारन पे ईमान सान अमल, ऑनेस्टली करो इन 3 चीजन पे अमल तो जेनो यह जंग। यूता अत मज कोताही करो, गो कॉन्शियसली मिशन बेसिस पे तैयार कि गाइडलाइन पे अमल करने खतर तैयार, तेल कुन किस्म खतर, तेल कुन किस्म खौफ, तो तेल कामयाबी हज यह ये तेल नाकामी हज कह उम्मीद इंशाअल्लाह। तो यह जरूरी पे लाजिम कि गो अमल करें वनकिस बल्कि ज़्यादा जोर शोर शान शद मद सान तिमन कवानीन पे गोडनिक दह पे जोर दिवान। ठीक, आपने खुद डॉक्टर साहिबान का जिक्र किया जिनको हम कोरोना वॉरियर्स भी बुलाते हैं। इस वक्त पे हमने देखा कि हालांकि वो पीपीटी वगैरह सारे एहतियात बरतते हैं या फिर बाकी जो स्टाफ है, पैरामेडिक्स जो है हमारे, हर एक एहतियात वो बरतते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे हमारे डॉक्टर साहिबान हैं या फिर स्टाफ सुत गो इन्वॉल्व अतमज, वो भी कोरोना की जद में आ गए। आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि आप ट्रेनिंग से भी वाबस्तगी है आपकी, आप ट्रेनिंग भी देते हैं डॉक्टर साहिबान को, क्या कुछ रहता है नया, क्योंकि कोरोना भी अभी नया नया कुछ दिखा रहा है, हमें सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। इस टाइम पे आप ट्रेनिंग में क्या कुछ और इंक्लूड कर रहे हैं? ट्रेनिंग में वो सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं जो हमारी रिसर्च से, ये जो हमारे लैप्सेस होते हैं, जो हम गलतियों से सीख चुके हैं, उन चीज़ों को दुनिया की लेवल पे
एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और जो भी इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज या हमारे मुल्क की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर या एक बड़ी अच्छी साइंसी ऑर्गेनाइजेशन ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडिया में जो काम करती है वो गाइडलाइंस देती रहती हैं, और वो गाइडलाइंस ग्रास रूट तक पहुंचाने के लिए हमें इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का इनेकाद करना पड़ता है। तो वो हम कमा हकहू करते रहते हैं, लेकिन हमारे पास जो इस वक्त इस बीमारी के साथ लड़ने का साधन है वो सिर्फ एहतियाती तदाबीर ही हैं। हमारे पास कोई इफेक्टिव ड्रग जो लाइसेंस्ड हो वो नहीं है, हमारे पास कोई लाइसेंस्ड वैक्सीन नहीं है, लेकिन एक रेस लगी है दुनिया में वैक्सीन्स की। वैक्सीन्स आ जाएंगे, फिर हम इस बीमारी से बच जाएंगे। लेकिन उस वक्त भी मैं चाहता हूँ कुछ आपके साथ ये शेयर करूँ कि जब रशिया ने वो वैक्सीन ट्राई किया, वहाँ के प्रेसिडेंट साहब ने अपनी बेटी पे वो वैक्सीन ट्राई किया, उसको वैक्सीन का वो शॉट दे दिया, तो दुनिया में एक इमोशनल एक वो बड़ा सा वो सीन बना, मीडिया हाइप इसको मिली। ये चाहे भले ही कितना इम्पोर्टेंट मीडिया की नज़र से हो, लेकिन एक आम इंसान जो दूर दराज इलाके में रहता हो, चाहे उड़ी में हो या टंगडार में हो या कहीं सरहद में रहता हो, उसको इससे कितना फ़र्क पड़ेगा। जब ये वैक्सीन आएगा क्या वो इसको अफोर्ड कर सकता है? उसके लिए यही पैरामीटर्स, हैंड वाशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल करना ही बहुत ज़रूरी है। और अगर हम एहतियाती तदाबीर पर अमल करें तो ये सबसे बड़ा वैक्सीन होगा जो हमारी एरोगेंस और इग्नोरेंस के ख़िलाफ़ हो। जो अवेयरनेस हम कम्युनिटी में जनरेट करें या कर रहे हैं, जो करनी चाहिए हमें, मेरी नज़र में इस वक्त वो सबसे बड़ा वैक्सीन इस बीमारी के खिलाफ वही है, अवेयरनेस जनरेट करना और जो एहतियाती तदाबीर हैं उन पर अमल करना। बाकी जो वैक्सीन्स हैं वो एक साइंटिफिक अचीवमेंट है, हम उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहते हैं। हम लोगों से अपील करते हैं कि जो वॉलंटियर्स हैं उसमें आ जाएं, साइंटिफिक कम्युनिटी को मदद करें, वैक्सीन्स आएँ, वैक्सीन्स का भी अपना रोल है, लेकिन जो इस वक्त हमारे हाथ में है वो है एहतियाती तदाबीर। उसमें हमें कोई खर्च नहीं करना है, उसमें हमें 100% सक्सेस रिजल्ट्स मिलेंगे और हम इस बीमारी से बचेंगे और ये बीमारी हमारे पास आ भी नहीं सकेगी। बिल्कुल सही सर। ये जो कोरोना वायरस है हालांकि एक वबाई सूरत हाल है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कुछ लोग भी हैं जिन्होंने इस सूरत हाल में भी अपना फ़ायदा देखा और फ़ायदा उठाने की कोशिश की। एक मजाक ही आप समझ लीजिए, रिसेंटली एक बात सामने आ गई जिस पे श्रीनगर की एडमिनिस्ट्रेशन ने भी एक कदम उठाया कि कुछ लोगों का ये दावा है कि कुछ ऐसे लॉकेट्स आ रहे हैं मार्केट में। हमने हालांकि देखा भी कुछ लोगों को वो लॉकेट गले में डाल के घूम रहे हैं, मास्क वगैरह कुछ नहीं, और कुछ मास्क का भी कुछ बताया गया कि अगर तो ये फलन मास्क लगे आपको कोविड नहीं होगा, अगर आप ये वाला लॉकेट लगा के रखेंगे आपको कोविड का कोई ख़तरा नहीं होगा। तो कहाँ तक ये बात, आप इस बात को कहाँ तक नकार सकते हैं, और क्या लगता है आपको कि क्या ये कुछ मार्केटिंग स्टंट है उनका अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए? देखिए, जब हम किसी चीज़ को किसी तराजू में तोलना चाहें तो हमारे पास एक साइंटिफिक यार्ड स्टिक होते हैं, SWOT एनालिसिस, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। बिल्कुल। जैसे हम इस वक्त कोरोना के साथ जंग लड़ रहे हैं, ये सही है कि बहुत से केसेस हुए, बहुत लोगों की डेथ हुई, लेकिन हमारे पास क्या स्ट्रेंथ है? हमारे पास स्ट्रेंथ ये है कि जो गॉड का दिया हुआ हमारे पास डिफेंस सिस्टम है, हम इसको स्ट्रांग बनाएं जनरल हेल्थ मेजर्स से और गाइडलाइंस पर अमल करने से। उसके बाद मैं W की तरफ जा रहा हूँ, वीकनेस है हमारे पास। मास्क, जब ये बीमारी शुरू हुई मास्क आपने देखा होगा अवेलेबल नहीं थी, सैनिटाइजर्स अवेलेबल नहीं थे रूरल एरियाज़ में हर जगह पे, वो हमारी वीकनेस है, वो धीरे धीरे दूर हो गई। लेकिन इसमें एक बड़ा पहलू बिजनेस का भी आता है, तो बिजनेस मैग्नेट्स जो हैं वो अपना काम करेंगे, लेकिन साइंटिफिक आई जो है, जो अवेयरनेस हमें जनरेट करनी है पब्लिक में, हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि जो हमें पॉजिटिव चीज़ें हैं, जैसे हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, मास्क अवेलेबल ना हो, किसी साफ कपड़े का एक पीस उसको मास्क बनाएं, घर में बना सकते हैं। उसमें अगर लोग ये नेट खोलेंगे, WHO की साइट खोलेंगे, उसमें अच्छे वीडियोस हैं कि घर में हम कैसे ये मास्क सीव कर सकते हैं, 3 लेयर मास्क, कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है। लेकिन जब हम इस मास्क को भी एनालाइज करते हैं साइंटिफिकली, इसका पोर साइज देखते हैं, इसकी कितनी प्रोटेक्शन रेट है, तो इनमें से कोई भी मास्क अभी तक ऐसी नहीं है जो 100% फुल प्रूफ हो कि हम ये मास्क पहने तो ये वायरस हमारे पास नहीं आएगा। लेकिन मास्क का गलत यूज़ भी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम मास्क ओवर यूज़ करें या अच्छी तरह यूज़ ना करें, वो बीमारी को और प्रमोट करता है। जैसे हम मास्क ज़्यादा देर तक लगा के रखें, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। मैं कल ही पढ़ रहा था कि अगर आप मास्क लगा के एक्सरसाइज करोगे तो आपको चेस्ट डिस्कम्फर्ट होगा, आपकी ब्रीदिंग ठीक नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, और मास्क आपको डिस्पोज करनी चाहिए 6 से 8 घंटे के बाद। तो मास्क का यूज़ करना ये भी गाइडलाइंस के तहत हो,
जितनी भी हमारी गाइडलाइंस हैं उनको अच्छी तरह देखना, हम उसमें जो कुछ कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में हम वो करें, जो हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए फॉर्चुनेटली जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, चाहे लोकल हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो कम्युनिटी सपोर्ट मिल रहा है हमें, इंटरनेशनल सपोर्ट, तो वो जो गाइडलाइंस आ रही हैं वो उन पर अमल करना चाहिए। बिल्कुल सर, जानना चाहेंगे आपसे, मुख्तसरन हमें बताइएगा, क्योंकि आपका अवेयरनेस कैंपेन भी आता है, आप लोगों में बेदारी भी पैदा करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो दूर दराज इलाके हैं, रिमोट एरियाज़ है, जहाँ तक हमारी आवाज़ ज़्यादा नहीं पहुँच पाती, आपकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं पहुँच पाती, उनको ज़्यादा इल्म नहीं कि कैसे हम मास्क यूज़ करें, कैसे हम उनको बताएंगे सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, उनके पास सैनिटाइज़र अवेलेबल नहीं होगा, उनके लिए कोई ऐसा प्रोग्राम, कोई सेल्फ मैनेजमेंट प्रोग्राम जिनसे वो खुद अपना ख्याल रख सकते हैं खुद ही? हम सभी लोग जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ सेक्टर है हमारे पास और इसका पूरा पेरिफेरल नेटवर्क बना हुआ है। जैसे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट से लेके गांव तक जो डिस्पेंसरी है या सब सेंटर लेवल पे, वहाँ पे हमारे हेल्थ वर्कर्स फैले हुए हैं और उन हेल्थ वर्कर्स का सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे आशा बहन बैठी हुई है, ICDS वर्कर्स बैठे हैं, हमारे वॉलंटियर्स बैठे हैं, हमारे टीचर बैठे हैं, कम्युनिटी में काम करने वाले लोग बैठे हैं, वो बाय एंड लार्ज ये हेल्थ मैसेजेस लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन अभी चूंकि लॉकडाउन था, गैदरिंग पे रेस्ट्रिक्शंस थी, वो जो पब्लिक गैदरिंग्स हम करते थे उसमें थोड़ी सी रुकावट आ गई, लेकिन हमारे हेल्थ वर्कर जो हैं डोर टू डोर, घर घर जाकर लोगों को समझाते हैं और फॉर्चुनेटली जो ये बैन उठी इंटरनेट पे, तो सोशल मीडिया में भी अच्छी अच्छी एडवाइजरी जो है वो लोगों तक पहुंचाई जाती है। सोशल मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अच्छा यूज़ किया जाता है और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती है और पहुंचाई जाती है। और मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों से गुजारिश करूँगा कि जो लोग रहते हैं जिन्हें इंटरनेट या रेडियो या जो हमारी मीडिया है उन तक एक्सेस नहीं है, जो भी जानकारी आप तक पहुंचती है, खासकर ये 3 चीज़ें, मास्क, हैंड वॉशिंग और सोशल डिस्टेंसिंग, ये लोगों तक पहुंचाओ और इस पर अमल करो। और जहाँ पे पब्लिक गैदरिंग होती है, जैसे दावत हो, मस्जिद हो या रिलीजियस गैदरिंग्स हो, वहाँ पे इन चीज़ों पे अमल करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे जो इन कमांड लोग हैं उनसे गुजारिश है कि वो इंश्योर करें कि वहाँ या तो सोशल डिस्टेंसिंग हो, अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है तो मास्क का यूज़ हो, या बेहतर है कि सोशल डिस्टेंसिंग भी हो, मास्क का यूज़ भी हो। जहाँ पे भी कंपलसरी गैदरिंग होती है वहाँ पे हमें इन चीज़ों पे बहुत ज़रूरी है कि हम इन पे अमल करें। और उसमें PRI, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के जो लोग हैं उन्हें भी गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि लोगों तक वो मास्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उन तक ये अवेयरनेस पहुँचाते हैं। तो ऐसा एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है कंट्री में। और यानी आपने बड़ा ही एक खूबसूरत मैसेज दिया, एक पैगाम दिया कि हमने जो है कोविड को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाना, बल्कि प्रिकॉशंस को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, इतना कीमती वक्त आपने निकाला और इतनी मालूमात हमारे नाज़रीन तक पहुँचाई। तशरीफ़ आवरी के लिए बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस शो की यही कोशिश रहती है कि आप तक मालूमात पहुँचे और आप उस पर अमल करें। ऊपर वाले की मेहरबानी है, हमारी मेहनत और आपकी मोहब्बत है कि आपने इस शो को जो है सराहा और बहुत पसंद किया। आपसे यही इस्तदा कि आप हमारे साथ बने रहिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मन की बात, वज़ीर-ए-आज़म